इस स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक आत्मा एक औरत को अपनी हवस का शिकार बना रहा है और वो आत्मा कोई और नहीं बल्कि उस औरत का पति था। वो आत्मा उसे खूब मारती है और उसका शोषण करती है और वो आत्मा कहती है, तूने मेरे साथ बेवफाई की जिस कारण मुझे शर्मिंदा होना पड़ा और मुझे आत्महत्या करनी पड़ी। मैं जब तक तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक तू खुद आत्महत्या नहीं कर लेती। जिसके बाद वो औरत एक तांत्रिक साकाल से मिलती है जहां वो उस औरत पर तांत्रिक क्रिया कर उसके पति की आत्मा को अपने बस में कर लेता है। अब स्टोरी में आगे साकाल कुछ परेशान सा बैठा था, तभी उसके लड़के सुनील का फोन आता है और वो अपनी पॉकेट मनी के बारे में कहता है, जिसे सुनकर साकाल अपनी सेक्रेटरी पर भड़क जाता है और कहता है, अभी तक मेरे बेटे को पॉकेट मनी क्यों नहीं पहुंची, और वो जल्द से जल्द उसे पैसे भेजने का कहता है। वहीं संजय आरती का काफी देर से इंतजार कर रहा था, जिसके बाद वो दोनों मिलते हैं। पर साकाल का बेटा सुनील भी आरती से प्यार करता था और वो उसे हर हाल में पाना चाहता था, पर आरती संजय से प्यार करती थी और सुनील आरती को ढूंढने कैंटीन में चाहता है। पर सुनील संजय के साथ बदतमीजी करता है और दोनों में काफी बहस हो जाती है, पर आरती संजय को वहां से ले जाती है। वहीं दूसरी ओर एक प्रॉपर्टी डीलर गिरधारी लाल साकाल से मिलने जाता है और वो जमीन के कागज साकाल को देता है, पर उस कमरे में काफी अंधेरा था। जहाँ गिरधारी पूछता है कि साकाल साहब आप इतने अंधेरे में क्यों बैठे हैं, जहाँ साकाल कहता है, अंधेरे मेरे दोस्त हैं, मुझे अंधेरा पसंद है। अंधेरे लोगों के पाप को छुपाते हैं पर उजाले उनके पापों को सामने लाते हैं, और मेरी नजर में जिस पाप को करने से मुझे फायदा मिले वो मेरी नजर में पुण्य का काम है। और वो ये भी कहता है कि इस जमीन को हथियाने के लिए अगर मैं तुम्हारा कत्ल भी कर दूं तो ये मेरे लिए पुण्य का काम है। जिसे सुनकर गिरधारी डर जाता है। जहाँ साकाल कहता है कि तुम्हारे पुरखों ने ये जमीन 50,000 में खरीदी थी और तुम मुझसे 5 करोड़ मांग रहे हो, ये लो पूरे 55,000 और इस जमीन छोड़ दो। पर गिरधारी सौदा करने से इनकार कर देता है। जहाँ साकाल उसे अपना असली चेहरा दिखाता है और गिरधारी जैसे ही साकाल की आंखों में देखता है उसकी मौत हो जाती है। जहाँ साकाल अपनी सेक्रेटरी को फोन लगाकर पुलिस को बुलाने के लिए कहता है और कहता है कि पुलिस से कह देना कि गिरधारी की ब्रेन हेमरेज से मौत हो गई थी। जिसके बाद पुलिस वहां पहुंच जाती है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। वहीं इंस्पेक्टर प्रॉपर्टी के कागजात देखकर साकाल से मिलता है और गिरधारी की मौत के बारे में पूछता है, और वो ये भी पूछता है कि आप इतने अंधेरे में क्यों बैठे हैं। जहाँ साकाल कहता है कि मेरी आंखों में कुछ प्रॉब्लम है और उजाला मुझे नुकसान पहुंचाता है। जहाँ इंस्पेक्टर कहता है कि अचानक गिरधारी की मौत कैसे हो गई, वहीं साकाल कहता है कि मौत का क्या भरोसा, हो सकता है तुम्हें भी अभी अटैक आ जाए। और ये सुनकर इंस्पेक्टर घबराते हुए वहां से चला जाता है। वहीं रात को आरती और संजय फोन पर बात कर रहे होते हैं, तभी सुनील काफी नशे की हालत में आरती घर पहुंच जाता है और आरती से मिलने के लिए कहता है, पर आरती के डैड उसे धक्के मारकर वहां से भगा देते हैं। वहीं अगले दिन आरती रात को ही घटना के बारे में संजय को बताती है, जिसे सुनकर संजय भड़क जाता है और सुनील को सबक सिखाने का कहता है, पर आरती उससे मना करती है और कहती है, छोड़ो उसे, अगर उसने अगली बार कुछ ऐसा किया तो देख लेंगे। वहीं संजय कहता है कि कल मैं तुम्हारा हाथ मांगने तुम्हारे घर आऊंगा। वहीं आरती अपने पापा को मस्का लगाती है और संजय के बारे में बताती है और कहती है कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। जहाँ उसके पापा कहते हैं, ठीक है देख लेंगे संजय कैसा लड़का है। वहीं दूसरी ओर साकाल से एक आदमी मिलने आता है जिसने अपने बिजनेस पार्टनर की हत्या करके उसकी सारी प्रॉपर्टी हड़प ली और उसकी आत्मा अब उसे परेशान कर रही है। वहीं साकाल उससे कहता है, तुम्हारा काम हो जाएगा पर तुम्हें एक कुंवारी कन्या की बलि देनी होगी। पर वो आदमी कहता है कि नहीं मैं बलि नहीं दे सकता। पर साकाल कहता है कि अगर तुम बलि नहीं दोगे तो हम तुम्हारी बलि दे देंगे। जिसके बाद वो मान जाता है। पर साकाल कहता है कि अगर तुमने बलि देने का इरादा बदला तो हम अपनी तांत्रिक शक्ति से तुम्हारे पूरे खानदान को नष्ट कर देंगे। और वो आदमी वहां से चला जाता है। वहीं अगले दिन संजय आरती के घर पहुंचता है, जहां उसके पापा पेड़ों की छटाई कर रहे थे, जिन्हें देखकर संजय उन्हें माली समझ आरती के पापा के बारे में पूछने लगता है। जहां वो बताते हैं कि वो बेहद ही कड़क आदमी है। पर संजय कहता है कि मैंने कई कड़क आदमियों की हवा टाइट कर दी है, फिर वो क्या चीज है। वहीं संजय कहता है कि मैं आरती का हाथ मांगने आया हूँ। जिसे सुनकर वो कहते हैं कि उनके सामने आरती का नाम भी मत लेना।
नहीं तो वो कोई दफा लगाकर तुम्हें जेल भिजवा देंगे। जहाँ संजय कहता है, अबे वो फटीचर आदमी, तुम मुझे नहीं जानते। अगर उस बुढ़ऊ ने ज्यादा नाटक किया ना तो मैं उसकी वकालत बुला दूंगा, और अगर उसने शादी के लिए मना किया तो दो दूंगा घुमा के। जिसके बाद संजय घर के अंदर चला जाता है, जहाँ मिस्टर मेहरा को देखकर संजय की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और वो हकलाती हुई कहता है हेलो सर। जहाँ आरती के पापा संजय को पिछली बातों को सुनाकर छेड़ने लगते हैं और संजय वहां से चला जाता है। पर मिस्टर मेहरा को संजय पसंद आ गया था और वो शादी के लिए मान जाते हैं। वहीं अमावस की रात को वो आदमी एक कुंवारी लड़की को साकाल के पास ले आता है और साकाल उसकी बलि चढ़ा देता है और उस आदमी से कहता है, अब तुम्हारी परेशानी दूर हो गई है, जाओ। वहीं आरती और संजय एक क्लब में बैठकर बात कर रहे थे। तभी सुनील आरती के साथ डांस करने के लिए कहता है, पर आरती मना कर देती है। जिसके बाद वो आरती के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। तभी संजय वहां आ जाता है और उनमें काफी फाइट होती है और सुनील बोतल उठाकर संजय को मारने जाता है, पर आरती उसे पीछे से मार देती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और जब साकाल को पता चलता है कि सुनील की मौत हो चुकी है तो वो काफी रोता है, चीखता है, चिल्लाता है और काफी गुस्सा होता है। वहीं पुलिस आरती को गिरफ्तार कर लेती है और मिस्टर मेहरा उसकी जमानत करवा लेते हैं। और उसी रात साकाल पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और इंस्पेक्टर को धमकी देकर कहता है कि तुमने आरती को जमानत देकर अच्छा नहीं किया, इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। और वो मुर्दाघर पहुंचकर सुनील की लाश को देखकर काफी चिल्लाता है और अपने साथ लेकर चला जाता है और सुनील की लाश को जिंदा करने के लिए उस पर तांत्रिक क्रिया करने लगता है और पूछता है, बताओ तुम्हारी मौत का कारण कौन है, बताओ। और देखते ही देखते उस लाश में जान आ जाती है और वो भयानक तरीके से गुर्राने लगता है और कहता है, मुझे अपनी जिंदगी वापस से जीना है डैडी। पर साकाल कहता है, अब असंभव है, मैंने बस कुछ पल के लिए ही तुम्हें जिंदगी दी है, बता तेरी ये हालत किसने की। जहां वो बताता है कि मैं आरती से बेहद प्यार करता हूँ, पर उसने मुझे मार दिया, मैं आरती को पाना चाहता हूँ। जहाँ साकाल कहता है कि मैं आरती की बलि चढ़ाकर उसकी आत्मा को तेरी आत्मा से मिला दूंगा। वहीं आरती संजय से बात कर रही होती है, पर अचानक उनका फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है और साकाल आरती से कहता है कि मैं तेरी आत्मा को मेरे बेटे की आत्मा से मिला दूंगा। जैसा मैं मेरी बेटी के लिए तड़प रहा हूँ, वैसा ही तेरा आशिक और तेरा बाप तेरे लिए तड़पेगा। और आरती के चेहरे पर खून की बारिश हो जाती है। और उसी रात सुनील आरती को परेशान करता है, जहाँ आरती कहती है, जाओ जाओ, चले जाओ यहाँ से। पर सुनील कहता है, चला जाऊंगा, बस एक बार कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। पर आरती मना करती है, नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती सुनील। और उसी पर साकाल भी वहां आ जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है और अब हर रोज साकाल उसे परेशान करने लगा था। वहीं मिस्टर मेहरा भी पूना से वापस आ चुके थे, जहां आरती कहती है कि पापा वो सुनील की आत्मा रोज रोज आकर मुझे परेशान करती है और उसका बाप साकाल हमारी बलि चढ़ाना चाहता है। जहां मिस्टर मेहरा आरती को शांत रहने का कहते हैं और कहते हैं कि जब तक मैं जिंदा हूँ कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, नाउ रिलैक्स। वहीं साकाल अपनी तांत्रिक क्रिया शुरू कर देता है ताकि वो आरती की बलि दे सके। और उसी रात साकाल अपनी तांत्रिक शक्ति से मिस्टर मेहरा को अपने बस में कर लेता है और आरती कमरे में जाकर कहता है, आरती आरती। वो आवाज सुनकर आरती उठ जाती है और कहती है, पापा आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, और आपकी आवाज को क्या हुआ। और वो आरती को मारने लगते हैं और कहते हैं कि मैं तेरी बलि चढ़ाऊंगा शैतान पर, तेरी आत्मा को अपने बेटे की आत्मा से मिलाऊंगा, तुझे अमावस तक जिंदा रहना होगा। और वो अपने आप को गोली मारकर खत्म कर लेते हैं। उनकी मौत से आरती टूट जाती है और आरती संजय के घर जाकर कहती है कि पापा को साकाल ने मार दिया, जिसे सुनकर संजय कहता है कि मैं साकाल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पर आरती कहती है कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, वो हमें भी मार डालेगा। और दोनों वहां से भाग जाते हैं और एक गेस्ट हाउस में पहुंच जाते हैं, जहां वहां का कर्मचारी उन्हें भूत बनकर डराता है और वो एक कमरे में रुक जाते हैं और साकाल भी वहां पहुंच जाता है और वहां के कर्मचारी को मार देता है।
और साकल आरती को उठाकर ले जाता है, जहाँ संजय उसे हर जगह ढूंढता है पर आरती उसे कहीं दिखाई नहीं देती। पर उसे उस आदमी की लाश दिखाई देती है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि ये साकाल का ही काम है। वहीं साकाल आरती के ऊपर तांत्रिक क्रिया करने लगता है और बलि देने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। वहीं संजय आरती को ढूंढते ढूंढते एक सिद्ध योगी के पास पहुंच जाता है, जहां संजय बाबा को सारी घटना बताता है और कहता है कि उस तांत्रिक का नाम शाकाल है। और उसका नाम सुनते ही वो कहते हैं कि साकाल शैतान का पुजारी है, जो अपने शैतान को खुश करने के लिए लड़कियों की बलि देता है। उस शैतान में इतनी शक्ति है कि कोई चाहे उससे बचकर कहीं भी चला जाए, वो उसे ढूंढ ही लेता है। बेटा, मैं भी एक तांत्रिक हूँ और शाकाल मेरा ही चेला था, पर वो शैतान का पुजारी बन गया। मैंने उसकी शैतानी शक्ति को खत्म करना चाहा, पर उसे पता चल गया और मुझसे बदला लेने के लिए उसने मेरी बेटी की बलि चढ़ा दी। और इससे पहले कि वो आरती की बलि चढ़ा दे, तुम उसे रोकना होगा। और बाबा उसे साकाल का ठिकाना बता देते हैं और उसे मारने का राज बताते हैं। वो कहते हैं कि साकाल को सिर्फ सूरज की रोशनी से ही मारा जा सकता है। वो सूरज की रोशनी नहीं देख सकता, इसलिए वो रात को ही भटकता है और दिन में धूप का चश्मा लगा कर रखता है। अगर उस पर सूरज की किरणें पड़ गई तो वो वहीं भस्म हो जाएगा। वहीं साकाल अपनी तांत्रिक क्रिया में व्यस्त था और सुनील की आत्मा को बुलाता है और सुनील की आत्मा प्रकट हो जाती है। जब साकाल कहता है कि आज मैं इसकी आत्मा को तेरी आत्मा से मिला दूंगा, पर सुनील मना करता है कि इसे मत मारो, नहीं तो मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। पर साकाल नहीं मानता और बलि देने के लिए अपनी तलवार उठाकर आगे बढ़ता है और जैसे ही मारने की कोशिश करता है, संजय साकाल पर गोली चला देता है, जिस देखकर साकाल चीखता है और उसके आदमी संजय पर हमला कर देते हैं और संजय आरती को छुड़ाकर अपने साथ ले जाने लगता है। यहाँ साकाल के आदमी उसे रोकने की कोशिश करते हैं और संजय सभी से फाइट स्टार्ट कर देता है और संजय पकड़ा जाता है। यह साकाल उसे तलवार से मारने की कोशिश करता है, पर संजय हट जाता है और वो तलवार उसकी सेक्रेटरी में घुस जाती है। जिसके बाद साकाल संजय को मारने लगता है और मारते मारते खिड़की की जाली टूट जाती है और सूरज की रोशनी साकाल पर पड़ जाती है, जिससे वो छटपटाने लगता है। जिसके बाद संजय सभी खिड़कियों को तोड़ देता है और साकाल जलने लगता है और चीखते हुए एक कंकाल में बदलकर उसकी मौत हो जाती है और वो शैतान की मूर्ति टूटकर गिर जाती है और वो दोनों वहां से बाहर आ जाते हैं और बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। और इसी के साथ इस स्टोरी का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करना और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर